Hello everyone, today we will do the chapter 8 trigonometry second part. तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करने वाले हैं. उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को पता होना चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि आप अगर ऑपोजिट साइड का स्क्वायर ले रहे हो उसमें एडजेसेंट साइड का स्क्वायर ऐड करोगे, ये किसके इक्वल आएगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के. तो मैंने यहाँ लिख लिया, 3 बार लिखा. पहले मैं क्या कर रही हूँ, हर टर्म को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ. जिसके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया. जब हमने डिवाइड किया, जो राइट साइड है वो कैंसिल होके 1 आ जाएगी. अब लेफ्ट में देखो, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा. स्क्वायर होने की वजह से ये साइन स्क्वायर बन गया. एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज इज कोसाइन थीटा. स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा. तो ये आ जाएगी फर्स्ट आइडेंटिटी. नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऑपोजिट स्क्वायर से डिवाइड. हर टर्म को ऑपोजिट स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा. एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट होता है कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा. हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. राइट. तो एक एक बार हम सभी के साथ डिवाइड कर रहे हैं. पहले मैंने हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड किया, फिर ऑपोजिट के साथ किया. अब मैं एडजेसेंट के साथ डिवाइड कर रही हूँ. एडजेसेंट स्क्वायर, एडजेसेंट स्क्वायर, एडजेसेंट स्क्वायर, ये कैंसिल होके 1 आ रहा है. ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट होता है टेंजेंट, सो टेंजेंट स्क्वायर थीटा. हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट होता है सिकेंट, सो सिकेंट स्क्वायर थीटा. तो ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी भी आ गई. तो देखो हमने प्रूव कर दिया ये सारी आइडेंटिटीज. ओके, अब नेक्स्ट करें. हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 कॉस 60. तो इसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर आई पार्ट करें. साइन 60 कितना होता है? स्क्वायर रूट 3 ओवर 2. कॉस 30 कितना होता है? 1. इट्स ऑल्सो रूट 3 बाय 2. प्लस साइन 30 कितना होता है? 1 बाय 2. कॉस 60 1 बाय 2. अब करो मल्टीप्लाई, ये तो 3 बाय 4 आ जाएगा और ये 1 बाय 4 आ जाएगा. 3 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, कॉमन डिनोमिनेटर है तो पावर जो न्यूमिनेटर्स है वो ऐड हो जाएंगे. पावर्स नहीं, न्यूमिनेटर. डिनोमिनेटर कॉमन है तो ये टर्म्स ऐड हो जाएंगी. 3 प्लस 1 4, तो आंसर आ जाएगा 1. अभी इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. क्वेश्चन नंबर 3 में कोसिकेंट कोस ऑफ 45 कितना होता है? स्क्वायर रूट 2 ओवर 2. देन डिनोमिनेटर में सिकेंट ऑफ 30. अगर आपको सिकेंट या कोसिकेंट और कोटेंजेंट की वैल्यूज याद नहीं रहती तो आप क्या करो, इतना याद रखो कि सिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? सिकेंट है कोस का रेसिप्रोकल. तो कोस 30 कितना होता है? कोस 30 होता है स्क्वायर रूट 3 बाय 2. अब मुझे चाहिए रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो रेसिप्रोकल ऑफ इसका भी आ जाएगा. इसका रेसिप्रोकल 2 ओवर स्क्वायर रूट 3. इसको रियल नंबर में लिखने के लिए मैं सिर्फ रैशनलाइज कर रही हूँ, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 प्लस कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री कितना होता है? तो साइन 30 तो होता है 1 बाय 2. कोसिकेंट ऑफ 30 हो जाएगा 1 ओवर हाफ, दैट्स 2. ठीक है. अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लेके आप सॉल्व कर सकते हो. स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस 6 ओवर 3. ये 3 और ये 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपके पास बचेगा रूट 2. ऊपर 3 आ जा रहा है, नीचे 2 टाइम्स 2 रूट 3 प्लस 6. डन. तो ये 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करवा दो 2 अंदर, तो 4 रूट 3 प्लस 12. ओके, सॉल्व हो गया. बस आपको याद रखना है जो कोसिकेंट है वो है 1 ओवर साइन थीटा, जो सिकेंट है 1 ओवर कॉस थीटा, और जो कोटेंजेंट है वो 1 ओवर टेंजेंट थीटा. नेक्स्ट देखिए, हमें सिर्फ प्रूव करना है. क्या करना है?
प्रूव द आइडेंटिटी। तो हमारा अभी फोकस क्या है कि हम ऐसे क्वेश्चन उठाएं जो कि बाकी टॉप कंसेप्ट को कवर करे। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा कंसेप्ट है, तो हम वही क्वेश्चंस करें जो आपको एग्जाम में हेल्प भी करें। अब मुझे प्रूव करना है, ये आइडेंटिटी कह लो या ऐसे बोलो, प्रूव द स्टेटमेंट। प्रूव द स्टेटमेंट यहाँ लेफ्ट साइड दे रखी है, राइट साइड ये दे रखी है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि जिसमें कोसेकेंट या कोट है मैं उसको चेंज करूं। कोसेकेंट को लिखा जाता है 1/sin थीटा। अब देखो कई लोग कोसेकेंट ऐसे लिखते हैं और कई ऐसे लिखते हैं, दोनों सेम ही है। ओके, ये दोनों चीजें सेम ही है। माइनस कोटेंजेंट, अब या तो चल रहा था साइन एंड कॉस की फॉर्म, अब कोट को साइन एंड कॉस की फॉर्म में कैसे चेंज करें? जो टेंजेंट थीटा होता है वो है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले रही हूँ तो ये आ जाएगा कॉस ओवर साइन, राइट। तो इसकी जगह क्या लिखा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया। अब होल स्क्वायर ओपन करो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा -2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हो, कुछ ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को देखो, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या है 2 कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये है क्या, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ओवर साइन थीटा का स्क्वायर। होल स्क्वायर लिखना है तो ऐसे लिख दो, साइन थीटा का स्क्वायर भी कवर हो जाएगा बीच में। तो साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो साइन स्क्वायर है, मैंने यहाँ स्क्वायर ऊपर लिख दिया है, तो मतलब ये न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। तो मैं साइन स्क्वायर को लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कोस दूसरी तरफ भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमिनेटर में तो ये चीज है, अब डिनोमिनेटर में जो है उसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा टाइम्स 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, और न्यूमिनेटर में ये अब स्क्वायर है, एक टर्म कैंसिल हो जाए। अब जो बचेगा क्या वो वही चीज है जो हमें प्रूफ करनी थी, चेक करो, यस ये वही चीज है। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, उसको सिंप्लीफाई करते करते हम राइट साइड के इक्वल आ गए। ओके, तो यहाँ तक देखो इसमें कितने कंसेप्ट यूज हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज हुई है, होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज हुआ है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज यूज हुई। ओके, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 भी कर लिया, अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।